जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए मैं कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चन को, है ना, पूर्ण वर्ग विधि से हल किया था, है ना, और आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को द्विघात सूत्र, है ना, जो कि श्रीधराचार्य नियम भी उसको कहते हैं, उस विधि से हल करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, है ना, आज के इस लेक्चर में प्रश्नावली 4.3 के आगे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 में, है ना, जितने सारे क्वेश्चन प्रश्न 1 में थे वही प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि द्विघात समीकरण का मूल जो है वो द्विघात सूत्र की विधि से तैयार करना है। किस विधि से? किस विधि से प्यारे बच्चों? द्विघात सूत्र की विधि से, है ना। तो बस ये ध्यान में रखना है कि वहां पे हम लोग किस विधि से कर रहे थे, पूर्ण वर्ग, और यहाँ पे द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघात सूत्र का एक फॉर्मूला आप लोगों को होना चाहिए, याद रहेगा तभी ये आपको ये बनेगा क्वेश्चन। तो द्विघात सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है ना। उसके लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से x बराबर, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला कैसे लगता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2e। ये प्यारे बच्चों द्विघात सूत्र का ये एक तरह से क्या फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग इस सारे क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, है ना, एक्स स्क्वायर के गुणांक को यहाँ पे a कहा जाता है ना, x के गुणांक को b और अचर पद को c कहते हैं, उसको सबसे पहले लिखना होता है ना। तो आइए सबसे पहले इसको समीकरण को तैयार करते हैं, जो कि समीकरण आपका है ना, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2, ठीक है, b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 7 और c का मान क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे द्विघात सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, लिखेंगे, है ना, द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे जो जो मान है उसका मान को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो b का वैल्यू कितना, माइनस का 7, b का वैल्यू कितना, माइनस का 7, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का भी है, तो माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे हम माइनस का 7 यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, माइनस 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा अंदर में, है ना, माइनस का 4ac, है ना, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों 2, है ना, और सी का वैल्यू कितना 3, और बटा में नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2a, यानी कि 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से x का मान क्या आएगा, ये x का मान ही ओवरऑल निकल रहा है ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस ये रूट अंडर, ये माइनस का 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 दूना 8 और 8 या 24, ये आपका हो जाएगा माइनस का 24 और बटा में क्या हो जाएगा 2 दूना 4। अब देख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, कितना 25, और ये बटा में क्या है 4 है ना, देखते जाइएगा बटा में कितना है 4। अब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 अपॉन ये क्या हो गया 4। अब यहां से एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू क्या है माइनस में, यहां से x का 2 मान निकले, कैसे, x बराबर एक बार 7 का प्लस 5 ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 12/4 यानी कि 3, यानी इस तरह से x का मान क्या आ गया 3, और दूसरा x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार माइनस का 5 ले लेंगे, ठीक है, बटा में 4। तो इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा
2 और बाई 4 2, यानी कि आपका क्या आ जाएगा आंसर, x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1/2। तो प्यारे बच्चों यही है द्विघात सूत्र, है ना। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का है। सबसे पहले करना क्या है ना, सबसे पहले हल लिखेंगे। किसी भी मैथ के किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको हल लिखना होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से a का मान क्या हो जाएगा, x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहा जाता है ना। और c जो होता है वह अचर पद होता है, यानी x में गुना है 1 से, इसलिए x b बराबर 1 हो जाएगा और c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से द्विघात सूत्र क्या है, फार्मूला, ये फार्मूला का बहुत बड़ा रूल है। ये फार्मूला यदि आपको नहीं याद रहेगा, है ना, तो आप ये क्वेश्चन सारे नहीं बनने वाले हैं। द्विघात सूत्र से बराबर x बराबर हो जाएगा माइनस का b, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। देखते जाइए, माइनस का b, है ना, माइनस और b का वैल्यू कितना 1 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, है ना, 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू माइनस का फिर से 4 और बटा में क्या है 2 है ना। देखते जाइए उसी तरह से यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आपका -1 है, प्लस माइनस ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32, ये आपका हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 32 और बटा में क्या है 2। अच्छा यहाँ पे a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू तो ऑलरेडी 2 था, यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 32 और 1 33 और बटा में क्या हो गया 4, यानी इस तरह से देख सकते हैं। तो x का 2 मान आएगा, एक मान क्या आएगा -1 प्लस रूट 33/4 आ जाएगा, x का मान 1 ठो, और x का एक दूसरा मान क्या हो जाएगा पर बच्चों -1 और यहाँ पे माइनस का रूट 33 और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। ये आपका x का 2 वैल्यू यहाँ आपके लिए यहाँ पे आ गया। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रही होगी, है ना, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से देखिए, 4x² प्लस 4√3x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे भी इसको भी श्रीधराचार्य सूत्र से, है ना, जिसको द्विघात समीकरण भी कहा जाता है, सॉरी द्विघात सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो हल में क्या लिखेंगे, पहले आपका दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से सबसे पहले गुणांक लिख लीजिए, है ना, ताकि आसान हो जाएगा आपका। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका 4 हो जाएगा, है ना, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और √3 और c बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3, है ना। अब यहां से एक फार्मूला आता है जिसको हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में हल किए, द्विघात सूत्र या द्विघात सूत्र कहिए या इसी को श्रीधराचार्य रूल कहिए, श्रीधराचार्य नियम। ये प्यारे बच्चों दोनों एक ही चीज है, ऐसा मत समझिएगा दोनों अलग अलग है। यदि द्विघात सूत्र से कहेगा तो भी यही काम करेंगे और श्रीधराचार्य नियम से कहेगा तो भी हम यही काम करने वाले हैं। तो आइए यहां से x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में क्या हो जाएगा 2a, 2 इंटू a। आ जाइए क्या आ जाता है आंसर, देखिए माइनस का b, ठीक है, और अच्छा b का वैल्यू हम यहां से रख लेंगे, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 4√3, b का वैल्यू कितना है 4√3 प्लस माइनस, है ना, और फिर से b² और b का वैल्यू फिर से क्या है 4 और √3 का क्या हो जाएगा अंदर में स्क्वायर और माइनस 4ac, है ना, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 4 है और c का वैल्यू कितना है 3 है, c का वैल्यू 3 है और बटा में 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 4,
ठीक है, आइए फिर से हम यहाँ पे आते हैं। अब ये आपका हो गया माइनस का 4√3 प्लस माइनस। अब इसके अंदर का कुछ कार्यक्रम इसको करते हैं, है ना। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो 16 की आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और माइनस। अब यहाँ पे भी 4 चौका 16, 16 × 48, यहाँ पे भी होगा आपका, और बटा में क्या हो जाएगा 2 × ये 4 है तो 4 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आता है x का वैल्यू, है ना। तो ये 48 में से 48 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और √0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका हो गया माइनस का 4√3, और बटा में ये क्या हो गया 8 आ गया, है ना। ये 4 से 2 बार में कटेगा, यानी एक तरह से आ गया माइनस का √3/2। ये किसका वैल्यू आ रहा है, ओवरऑल x का वैल्यू आ रहा है ना। यहां से आता है x बराबर क्या हो गया माइनस का √3/2। अब x का 2 मान आना चाहिए, तो दोनों ही मान प्यारे बच्चों यही होगा, है ना। दोनों ही मान आपका क्या होगा √3/2 माइनस का √3/2, दोनों ही मान इसका होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों श्रीधराचार्य नियम यही है ना, द्विघात सूत्र यही है, और ज्यादातर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। 2 नंबर के पूछते हैं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र से या श्रीधराचार्य नियम से क्या करें, हल करें। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल आपकी समझ में आ रही होगी, है ना। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² + x + 4, इसको भी हम लोग बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, है ना। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को हल किया था, तो यहां से b² - 4ac ऋणात्मक आ जाएगा, तो ऋणात्मक जब आ जाएगा तो इसका हल नहीं ज्ञात किया था, मैंने इसको बताया था, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए बनाते हैं, है ना। तो समीकरण आपका क्या है 2x² + x और +4 = 0, है ना। देखते जाइए, a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 4। ठीक है, अब यहां से श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र से फॉर्मूला क्या बनेगा x - b प्लस माइनस √b² - 4ac, और बटा में क्या है 2a है ना। माइनस तो b का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस b² - 4ac, b का वैल्यू 1 है, 1² - 4ac, 4 × 2 × 4, और बटा में आपका हो जाएगा 2 × 2। अब यहाँ पे देखते जाइए -1 है ना, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए तो 1 का स्क्वायर 4 दूनी 8 × 32 है ना, 4 × 16 दूनी 32, यानी 1 - 32 और बटा में 4, है ना। अब देखिएगा तो -1 और प्लस माइनस रूट अंडर, और रूट के अंदर आ गया आपका माइनस का 31, और बटा में क्या। अब यहां से थोड़ा सा को ध्यान में रखने की जरूरत है कि रूट के अंदर माइनस यदि आ गया तो इसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों नहीं होता, इसका हल नहीं ज्ञात किया जाता है। मैंने बताया था कि b² - 4ac, है ना, b² - 4ac का मान यदि ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए ऋणात्मक आ जाए, तो उसका हल नहीं ज्ञात के रख सकते हैं। और मैंने रूट के अंदर ही b² - 4ac था, जिसका वैल्यू माइनस का 31 आ गया, तो इसका हल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। लिख देंगे अतः इस समीकरण का हल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, इस समीकरण का हल नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि इसके अगले जो क्वेश्चन है ना, उसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ना, निम्न समीकरण का मूल ज्ञात करें। कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें न द्विघात सूत्र कहेगा, है ना ही द्विघात सूत्र कह रहा है, ना ही पूर्ण वर्ग विधि कह रहा है, और ना ही आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आपको यहाँ पे जिस भी मेथड से आपको अच्छा लगता है उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसको हल करने से पहले आपको समीकरण को द्विघात समीकरण बनाना अत्यंत जरूरी है। तो कैसे बनाएंगे, आइए पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, हल में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन, x -
1/x इज इक्वल टू 3, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न के जोड़ कर सकते हैं। इसके नीचे 1 है, x और 1 का एलसीएम x हो जाएगा, 1 में x से भागा देंगे x का यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 3x, 3x को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक किया, यहाँ पे आपका 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका क्या होगा 1 होगा। अब थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, अभी आप कहोगे x स्क्वायर माइनस 1 और क्रॉस गुना करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3x, 3x को इस तरफ ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ओवरऑल मेरा समीकरण क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहां से आपको ज्यादा कोशिश ये करना है कि हम लोग, है ना, या गुणनखंड टूटेगा तो गुणनखंड से हल कर लेंगे, है ना। पूर्ण वर्ग विधि, यदि गुणनखंड से हल नहीं आएगा तो हम पूर्ण वर्ग विधि या फिर श्रीधराचार्य नियम या द्विघात सूत्र तो अपने पास है ही, तो आइए हम लोग द्विघात सूत्र से ही इसको हल करते हैं, है ना, क्योंकि अभी लेटेस्ट में हम लोग वही सीखे हैं। तो यहाँ पे आपको a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, b का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 1। देख रहे हैं, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -1 यहाँ से हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से क्या करेंगे कि x बराबर श्रीधराचार्य नियम क्या है, x बराबर -b और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। देख रहे हैं, ये आपका -b का वैल्यू कितना है -3, b का वैल्यू कितना है -3, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी b का वैल्यू -3 है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे +3 हो जाएगा और प्लस माइनस, अब b स्क्वायर माइनस 4, b का वैल्यू वंस अगेन -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर, है ना, माइनस का 4ac, 4ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस का 1 और बटा में 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, 3 प्लस माइनस 3 3 9 हो जाएगा, है ना, -3 का स्क्वायर 9 होगा ना, और माइनस माइनस प्लस और 4 और 4 ये हो जाएगा और बटा में 2। इस तरह से हमारा x का मान क्या निकल के आया, x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस 9 4 13 रूट 13 और बटा में क्या आ गया 2 आ गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ से x का 2 मान आ गया, कौन कौन, एक आपका वैल्यू हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 और प्लस को लेकर के चलेंगे एक बार, और एक x का बराबर आ जाएगा 3 माइनस का रूट 13 बटा क्या हो जाएगा 2। ये x का क्या हो गए, 2 वैल्यू हो गए। होपफुली प्यारे बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बाकी इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करना, हल करना। इसमें एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में पूछते हैं 2 नंबर का। आइए इसको हल करते हैं। सबको उसी तरह से हल करना है ना। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x प्लस 4, है ना, माइनस में x माइनस का 7 और बराबर में क्या आपका 11 बटा क्या है 30 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में करना है। तो द्विघात समीकरण के लिए पहले इस यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 ये हो जाएगा। अब x प्लस 4 को काटेगा ये और x माइनस 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये भिन्न के जोड़ जैसे करते हैं ना, वही काम करना है यहाँ पे। ये आपका x माइनस 7 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस है बीच में, और x माइनस 7 से इसको भाग देंगे तो इसको काटेगा, बाकी बचेगा x प्लस 4। x प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, लेकिन आगे में माइनस है तो साइन को क्या करेगा, बदल देगा, है ना। साइन बदल के हो जाएगा x भी माइनस में और 4 भी माइनस में, क्योंकि ऑलरेडी आगे क्या है माइनस है, और बराबर में आपका क्या 11 बटा 30। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, ये x से x कट गया, बचा क्या माइनस और 7 और माइनस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, बटा इसको गुना कर दीजिए, x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, x में -7 से गुना करेंगे तो -7x, 4 में x से गुना करेंगे तो प्लस का 4x
और 4 में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 28 बराबर क्या हो जाएगा 11 बटा क्या हो जाएगा 30। अब देखते जाइए, ये आपका 11 से 11 आपका क्या हो गया कट गया, बच क्या गया प्यारे बच्चों, बच गया ऊपर में बचा माइनस का 1 बचा, क्योंकि एक तो बचेगा एक ही बार ना कटा है, और नीचे में क्या बच गया एक। अच्छा ऊपर से ऊपर हम सेम सेम रहेगा ना, बट्टा के ऊपर में दोनों तरफ सेम रहेगा तो उसको हम काट सकते हैं। 11 से 11 एक बार में कटा, माइनस का 1 बचा, और नीचे में देखिए यहाँ पे थोड़ा जोड़ घटाव करिए, यहाँ पे माइनस का 7x और प्लस का 4x जोड़ घटाव करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, है ना, और बाकी माइनस का 28 आपका यहाँ पे है, और इधर में क्या है बराबर में 1 बटा क्या हो गया 30। इसको यदि क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, और 30 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो आपका माइनस का 30 हो जाएगा, और माइनस 30 को इस तरफ ले लाइए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और 30 इधर आएगा तो प्लस में, और 30 से 28 घट जाएगा, है ना। अब एक लाइन और देख लीजिए, माइनस का 28 और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और 30 में 28 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से आपको जिस भी मेथड से, यदि फैक्टर गुणनखंड से टूटता है तो गुणनखंड से तोड़ लेते हैं, तो गुणनखंड से तोड़ने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट करके उसको दो भागों में ब्रेक करना होता है। तो 2 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का x रखेंगे और प्लस का 2 रखेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, तो माइनस 2x और माइनस x जोड़ेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर आ ही जाएगा। इसको गुणनखंड करिएगा प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है पिछले वाले अनेक लेक्चरों में, उसको अब देखिएगा। अब यहां से x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, है ना। x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से x का 2 मान निकल जाएगा, कैसे, एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर आपका 2 हो जाएगा, और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से x का कितने मान निकल गए, 2 मान, है ना, निकालने थे। तो मोटा मोटी, है ना, इस तरह का भी समीकरण दे देगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसको हल कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में पहले आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, है ना, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, है ना, हर एक चीज का आपको यहाँ से सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए, तो इसके कुछ और भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। तो 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु है वो अब से 5 वर्ष पश्चात यानी बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। मतलब क्या है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है रहमान, ठीक है, रहमान की आयु 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो सबसे पहले रहमान का वर्तमान उम्र जब तक नहीं पता होगा तब तक हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रहमान की वर्तमान उम्र को क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे। तो आइए मानते हैं, है ना, माना कि रहमान की वर्तमान उम्र बराबर कितना वर्ष, 1 वर्ष मान लिए। अब अगर 3 वर्ष पूर्व, है ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो आयते 3 वर्ष पहले जाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, आयु या उम्र एक ही चीज है। तो आज रहमान की आयु 1 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा, आप सोच के देखिए। 3 वर्ष पहले जाहिर सी बात है कि 3 माइनस रहा होगा, 1 से माइनस कितना हो जाएगा 3 वर्ष। जैसे आज आपका उम्र 10 वर्ष है
तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, जाहिर सी बात है कि 7 साल रहा होगा, है ना। उसी तरह से यानी पहले है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद, ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो 5 वर्ष के बाद, तो बाद जब कहेगा आज x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा, है ना। अब यही कह रहा है कि 3 वर्ष पहले जो रहमान की आयु है और 5 वर्ष बाद जो रहमान की आयु है, दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे मान लिया जाए 5 का व्युत्क्रम 1/5, 10 का व्युत्क्रम 1/10। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10। उसी तरह से x माइनस 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3, है ना। x प्लस 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी यही है व्युत्क्रम, और ये दोनों व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3 है ना। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों के व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x माइनस 3, ये 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम, और प्लस योग कह रहा था प्लस, और 1/x प्लस 5, दोनों का योग कितना है, दोनों का योग आपका है 1/3 है ना। अब इसको सिंपल, इसको सॉल्यूशन कर देंगे, जैसा कि हम लोग इस तरह का भी सॉल्यूशन किए, है ना। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस x प्लस 5 को x प्लस 5 कटेगा, और बचेगा यहाँ पे x माइनस 3, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x और x क्या हो जाएगा, ऊपर में x और x हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और 5 और 3 क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका प्लस का 2 बचेगा, और नीचे में गुना हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो आपका x², ठीक है। x में 5 से गुना करेंगे तो आपका 5x, फिर माइनस 3 में x से गुना करेंगे, यहाँ पे 5 है, ठीक है। फिर ये आपका माइनस का 3x, और माइनस का 3 में 5 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 15, और ये बराबर में क्या है आपका 1/3 है। इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, फिर बच्चों क्रॉस गुना कर देंगे तो सबसे पहले x² और 5x में से 3x बचेगा तो 2x बचेगा, और माइनस का 15, और क्रॉस जब गुना करेंगे 3 दूनी 6x और प्लस 3 दूनी 6, है ना। इस तरह से ये आपका क्या हो गया। अब इधर में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, जगह का हमेशा दिक्कत रहा है, ठीक है। 1 मिनट, इतना में सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए। तो इस प्रकार से ये आपका, और बराबर में आपका क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे बराबर में यही आपका आया है, ठीक है, 6x प्लस 6। चलिए अब इसको पूरे के पूरे उठा के उस तरफ लेकर के चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x², है ना। 6x इधर जाएगा, 2x इधर है, चलिए पहले लिख लेते हैं, प्लस का 2x माइनस का 15, और इधर में आपको माइनस का 6x जाएगा और माइनस का 6 जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बराबर में 0। देखिए तो क्या होता है बच्चों, x² है ना, 6x में से 2x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, और यहाँ 15 और 6 21, माइनस का क्या हो जाएगा 21, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको फैक्टर पे तोड़िए, श्रीधराचार्य पे तोड़िए, या पूर्ण वर्ग विधि से तोड़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन यदि गुणनखंड से टूट जाएगा तो हम लोग गुणनखंड से ही कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो आपका माइनस का 4x और वहां पे 21 है, 21 को तोड़ना है 2 भाग में, तो x² माइनस का 4x को लिख सकते हैं माइनस का 7x, और प्लस का क्या लिख सकते हैं 3x, और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 7, है ना, और प्लस का यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखते जाइए x माइनस 7 और यहाँ से x प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x बराबर आपका हो जाएगा 7, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 3, है ना। जो कि हमने रहमान की आयु क्या माना था, x वर्ष, और आयु जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी x का वैल्यू 7, यही आपका रियल आंसर है, ठीक है। x बराबर कितना 7 वर्ष, यानी रहमान की क्या हो जाएगी प्यार बच्चों, ये आयु हो जाएगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर को कितना देखा, क्वेश्चन नंबर 4 को बखूबी इसको क्या किया, हल किया।
तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। इसके नेक्स्ट पार्ट को, है ना, हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप यहाँ पे खूब मन लगा करके पढ़िए। धीरे धीरे लेक्चर आपका छोटा ही रहेगा, है ना, क्लास आपका छोटा ही रहेगा, लेकिन मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आए, है ना। लेक्चर को ज्यादा बड़ा करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप उतना देख रहे हैं, ये छोटा लेक्चर है, कुछ छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्वेश्चन को मैं करके हल कर रहा हूं। बाकी आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए और इम्प्लीमेंट करिए। और आशा करते पैरों यहाँ से पढ़ने के बाद आपको, है ना, एक ऐसा जुनून, एक ऐसा चीजें आपको डेवलप होगा जो जिसको आप कभी भूल भी नहीं सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।